रहेगी एक ऐसे ग्रुप की, ऐसे सर्कल की, ऐसे वातावरण की जो दिल्ली में मिलता है वो इंदौर में क्रिएट किया जाए, कि वो सारे स्टूडेंट इंदौर में इकट्ठे होते जाएं, लगातार उसको फॉलो करते हुए उस बात को बढ़ाएं और डॉक्टर विजय अग्रवाल जी का उस पर सपोर्ट रहेगा। अभी पहले कई बैच आ चुके हैं, अब पूरे ऑर्गेनाइज वे में भोपाल में 27 अक्टूबर को उनकी पहली ये बैच स्पेशलाइज फिर से नए पैटर्न पे आ रही है और उसके रजिस्ट्रेशन पूरे देश भर से हो रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर विजय अग्रवाल का नाम ही काफी। लेकिन वहां जो 15 दिन का ट्रेनिंग के बाद जो स्टूडेंट आते हैं वो कोठारी के साथ कंटिन्यू आखिरी सफलता तक जुड़ते चले जाएंगे, ये एक खास बात रहेगी। तो ये टाई अप भोपाल और इंदौर से कैसे होगा, उसके लिए एक आईएएस फोरम गठन होने जा रहा है, उसकी घोषणा होने वाली। आप यहां जितने लोग बैठे हैं, डॉक्टर विजय अग्रवाल और कई ऐसे आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस और बड़े बड़े जो नामी गरामी है लेकिन हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए करना चाहते हैं, कोठारी के साथ एक फोरम में आने को तैयार हो गए। उस फोरम में आईएएस की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट उस ग्रुप में शामिल होंगे, जिसका पासवर्ड आपको दिया जाएगा। 1 जून को वो फोरम लॉन्च हो जाएगा, अभी से तैयारी। यानी आपको इंदौर में रहते हुए चुनिंदा आईएएस और उससे जुड़े हुए लोगों का सीधा मार्गदर्शन मिलना लगेगा। नंबर 2, एक ई मैगजीन लॉन्च हो रही है, फोकस्ड यूपीएस। उसमें डॉक्टर विजय अग्रवाल सहित जाने माने लोग उसमें अपने आर्टिकल देते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस के लिए है कि आपके आईएएस का जो बनने का भी आया है, उसकी अवधारणा से आपको परिचित हो गया आईएएस की, कोई बता सकता है? मैं उनको बुलाऊं उसके पहले। अभी जो नया पैटर्न लाया गया उसकी अवधारणा में लिखा गया है। हमारे यहाँ क्या होता है, आप लोग सिलेबस उठाते हैं और प्रोफेसर भी ज्यादातर दूसरे सिलेबस उठाते हैं, यूनिट 1 से लेकर शुरू हो जाते। नहीं है भैया, उसमें बारीकी से उनने अपने कंसेप्ट दे दिए यूपीएससी ने कि अगर हम सामान्य ज्ञान में या प्रीलिम्स में हम आपसे चाह क्या रहे हैं, और जब तक आपको क्या चाहत है मालूम नहीं और तैयारी किए जा रहे हैं तो क्या काम। इसके अंतर्गत पहली शर्त रखी है यूपीएससी ने, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एक ही क्राइटेरिया, हमें ऐसे सिविल सर्वेंट तैयार करने हैं जिसपे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो उसके लिए सामान्य मानसिक योग्यता वाले स्टूडेंट चाहिए। क्या चाहिए? सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें अगर कोई बुद्धि बिल्कुल ही नहीं है तो वो कह रहे हैं हम पहले चरण में उनको छांटते हैं, स्क्रीनिंग। फिर जो सामान्य योग्यता रखने वाला जो व्यक्ति है वो दुनिया में होने वाले बदलाव, चाहे ग्लोबलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, लिबरलाइजेशन हो, टेक्नोलॉजी में बदलाव हो, वो सारे बदलाव को जानने वाला और उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने देश में उसके प्रभाव क्या पड़ेगा उसको समझने वाला, और अपने क्षेत्र के आम व्यक्ति तक कोई भी उसकी समस्याओं का निदान करते समय, समाधान करते समय वो ये निर्णय लेने के पहले वो जान सके, वहीं त्वरित निर्णय लेने के पहले जान सके कि उसका निर्णय का सोशल इंपैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होगा। इतनी बातों लेकिन मुझे लगता था कि आपको मैं इस बात के लिए गंभीर कर दूं
आज का ये सेशन, अब बीच में आपके कोई नहीं है। डॉक्टर विजय अग्रवाल सर, मैं चाहूंगा कि यहाँ ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था सर के लिए, सारे अवरोध खत्म कर रहा हूं, उस महान व्यक्तित्व से आपका साक्षात्कार कराना चाह रहा हूं। और मैं चाहूंगा आज यहाँ जो उपस्थित है बड़े फुल